आप सभी साधकों को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, निरोगी होंगे और परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो प्रिय बंधुओं, आज से यानी कि 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं और 1 अक्टूबर तक नवरात्रि चलेंगे। तो प्रिय बंधुओं, अब की बार हमारे लिए ये नवरात्रि विशेष इसलिए भी हैं क्योंकि अब की बार ये 10 दिन तक चलेंगे। पंचमी जो है वो 2 है। तो प्रिय बंधुओं, एक दिन और उपवास ज़्यादा करने का अवसर आपको मिलेगा। क्योंकि अगर मैं पहले की बात करूं तो माँ जब मुझे उपवास के लिए बोलती थी तो मुझे लगता था और मैं बोलता भी था माँ को कि माँ, मैं भूखा मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज मैं बहाने ढूंढता हूँ कि कब मुझे उपवास करने का अवसर मिलेगा। और उपवास के साथ साथ प्रिय बंधुओं, यदि आप संजीवनी क्रिया को भी करते हैं तो आपके साथ तो मैं कहूँगा कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि ऊपर से गंध तो आपने डालना मैंने बंद कर दिया है। अगर जो पहले का गंध अंदर है पेट में, उसका शोधन हो जाए, वो बाहर निकल जाए, आपका शरीर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाए, तो इससे बेहतर और आपके लिए क्या हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा अवसर मिला है और दुनिया की कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं वो बीमार रहें, रोगी रहें। दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। तो ऐसे ही वो माँ जिसके लिए आप ये उपवास कर रहे हो नवरात्रि के, वो माँ भी यही चाहती है कि मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और इन दिनों में मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, तो इन दिनों में जब हम उपवास करते हैं और शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो और भी कई गुना ज़्यादा उसका हमें लाभ मिलता है। तो प्रिय बंधुओं, हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से उपवास को करें नवरात्रि में और कैसे हम संजीवनी क्रिया को करें तो ज़्यादा लाभ हमें मिल पाएगा। देखिए, अभी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, डिटॉक्सिफाई। परमात्मा ने ये शरीर को नेचुरल डिटॉक्स करने वाला बनाया है। लेकिन जैसे सीवरेज होता है, उसमें से नेचुरल पानी का फ्लो जो है वो चलता रहता है, उसमें से गंद निकलता रहता है और जो एक पर्टिकुलर स्थान है वहाँ पर जाकर के वो सारा निकल जाता है। लेकिन जब भी बाढ़ आती है, जब भी बारिश होती है, पानी ज़्यादा बरसता है, तो सीवरेज जो है वो ओवरफ्लो करने लगता है, वो भर जाता है पूरा। ठीक इसी प्रकार से शरीर टॉक्सिन्स को रिमूव तो करता है, हर पल हर क्षण ये स्वयं को शोधित करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। लेकिन अब हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो खान पान हमारा है, जो दिनचर्या हमारी है, अब उसमें बॉडी के अंदर इतने टॉक्सिन्स हो गए, माने अति जिसको हम कहते हैं कि जितने कोई शरीर बाहर निकाल सकता था उससे कई गुना ज़्यादा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में डेली के डेली इकट्ठे होते जाएंगे। तो फिर ये क्या करेगा? ये रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसीलिए समय समय पर शरीर को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है, टॉक्सिन्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो प्रिय बंधुओं, शरीर का शोधन करना बहुत जरूरी है और वो केवल एक ही तरीका है, अपनी बड़ी आंत की आप सफाई करें, संजीवनी क्रिया करें, जिसको सामान्य व्यवहार में एनिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो वो मैं बार बार इस प्रयोग को बताता रहता हूँ। तो आप लोगों ने भी पीछे वीडियो देखी है संजीवनी की, वो आप उस प्रकार से आप करें। और बाकी इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं संजीवनी क्रिया का डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम संजीवनी क्रिया करके बड़ी आंत की सफाई कर सकते हैं, उसका शोधन कर सकते हैं, शरीर को टॉक्सिन्स फ्री कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये। अब दूसरा कि इन दिनों में नॉर्मली व्यवहार में क्या हो गया, आज पहले उपवास का जो मतलब होता था वो होता था कि एक बूंद पानी भी अंदर ना जाए, वो उपवास होता था। लेकिन आप केवल जल पर रहें वो और भी अच्छा है, या फिर आप नारियल पानी पर रहें वो भी अच्छा है, या आप फलाहार पे रहें तो भी अच्छा है। यहाँ तक भी मैं कहूँगा कि उपवास है। लेकिन यदि आप वर्थ स्पेशल कुट्टू का आटा, वर्थ स्पेशल कुरकुरे, वर्थ स्पेशल चिप्स, वर्थ स्पेशल लेज, अब तो कहीं बाहर जाते हैं तो होटलों में भी वर्थ स्पेशल थाली मिलने लगी। शाम को आप 2 किलो आलू खा जाएं और दिन में पता नहीं कितने अलग अलग तरीके के आप फ्रूट खाएं, तो मेरे हिसाब से वो उपवास की कैटेगरी में नहीं आता है, वो उपवास नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं उपवास का मजाक बना रहे हैं, उपवास का उपहास बना रहे हैं। तो इसीलिए निवेदन आपसे है, सबसे बेहतर है आप एक दिन का, इन 9 रात माने 10 रात्रियों में आप एक दिन का भी निर्जला कर ले तो बहुत अच्छा है, 2 दिन का कर ले और अच्छा, 3 दिन का कर ले और अच्छा। निर्जला ना हो पाए तो आप केवल जल पर रह करके करें या नारियल पानी पर रहकर करें तो सबसे उत्तम है। आप पूरा 9-10 दिन तक नारियल पानी पिएं, वो सबसे उत्तम रहेगा। और नारियल पानी पे ना रह पाए तो फिर आप फलाहार पे आ जाएं।
वे फल खाएं, सलाद खाएं, माने कच्चे भोजन का आप सेवन करें, ये उत्तम रहेगा आपके लिए। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे उत्तम प्रयोग। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एक दिन निर्जला, एक दिन रसाहार, एक दिन फलाहार, फिर एक दिन निर्जला, फिर एक दिन रसाहार, फिर एक दिन फलाहार, फिर एक दिन निर्जला, फिर एक दिन रसाहार, फिर एक दिन फलाहार। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, जो उत्तम लगे वो कर सकते हैं। जो उच्च कोटि के साधक हैं वो 3 दिन निर्जला, 3 दिन रसाहार और 3 दिन फलाहार करें। उसके बाद अपना जो माने माता के लिए प्रसाद वगैरह की व्यवस्था आप लास्ट वाले दिन अष्टमी के दिन या नवमी के दिन करते हैं वो अपना करें, ठीक है। और हमारे बड़े भाई हैं सुरेश मलिक जी और माता आनंदी माँ, सुंदरनगर हिमाचल में वो बैठते हैं। और वो तो दोनों बार साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, तो दोनों बार निर्जला उपवास वहाँ पर वो करवाते हैं, अपने साथ रखते हैं साधकों को। तो वहाँ पर रख करके पूरा 9 का 9 दिन जो है ना वो निर्जला करवाते हैं। तो क्योंकि निर्जला करेंगे तो आपको विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी, मैंने पूरा दिन भागदौड़ करनी है तो फिर आप निर्जला नहीं कर पाएंगे। निर्जला करते वक्त आपको रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए चाहिए। तो इसीलिए जो रेस्ट कर सकते हैं वही निर्जले का निर्णय लें, अन्यथा आप रसाहार पे, फलाहार पे या नारियल पानी के आहार पे आप रहें, सलाद आहार पे रहें, वो उत्तम है, बेस्ट है। लेकिन साथ साथ संजीवनी क्रिया करके शरीर का शोधन, बड़ी आंत की सफाई जरूर करनी है। ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ मैं। संजीवनी करें, साथ में आप ये उपवास दो रहें, ठीक है। और निर्जला करें तो उसके लिए विश्राम बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो अब पिछली बार मैंने निर्जला किया था, अब की बार मैं नारियल के पानी पर करूंगा, क्योंकि अब की बार आपके जीवन दर्शन योगपीठ की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, तो उसके लिए भागदौड़ ज़्यादा है। तो अब की बार पूरा नवरात्रा नारियल पानी पर रहेगा। तो जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा उपवास, माने 1 बूंद पानी भी अंदर नहीं, फिर जब भी पीना है तो नारियल पानी, दिन में 1-2 नारियल पानी ले लिया। तो हमारे कालिदास जी महाराज जी हैं, वो पिछले 48 वर्ष से केवल दिन में 2 नारियल का ही तो पानी पीते हैं, हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं। तो कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई वीकनेस नहीं आएगी, उल्टा एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। बस ये आपसे छोटा सा निवेदन, इन नवरात्रों को व्यर्थ नहीं जाने देना है, सदुपयोग करना है, पूरा उपवास के तरीके को फॉलो करेंगे और साथ में संजीवनी क्रिया करके शरीर का शोधन करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर पूरा निर्जला करना है तो आप सुंदरनगर पहुंच जाइए सुरेश भाई के पास में, और यदि आपने इस तरीके से करना है, नहीं जा सकते, तो फिर आप घर पे रह करके आप जल पर रहें, नारियल पानी पर रहें या फलाहार पे रह करके उपवास करें, साथ में संजीवनी जरूर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।